तो आप देखेंगे एमपी बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें सारे सर्कुलेशन वगैरह जो भी चीजें आती नोटिस वगैरह वो सब यहीं पे आता है। अंक योजना मतलब 9th से लेकर 12th तक किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन कितने नंबर में पूछे जाएंगे, ये वाली सिस्टम। लेकिन भैया इसमें सिलेबस का तो कुछ दिया ही नहीं। शैक्षणिक सत्र कौन सा 25-26 के लिए कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के समस्त विषयों का पाठ्यक्रम। और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग और इस पूरी डिटेल के अकॉर्डिंग मैं अगर आपको बताना चाहूं तो यहाँ पे एक चीज देख लो कि ये 2025-26 में मतलब लास्ट अपडेट यही आया था आपके सिलेबस को लेकर। तो प्यारे कप्तानों, स्वागत है आज के शानदार वीडियो में आप सभी का। और आज के इस वीडियो का मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा जैसे कि आप लोगों को पता है एमपी बोर्ड का सिलेबस चेंज हो चुका है, ऐसा आप लोगों को लग रहा होगा। तो इसकी क्या सच्चाई है अभी जान लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस बात को लेकर परेशान हैं कि भैया सिलेबस चेंज हो गया, सिलेबस चेंज हो गया, सिलेबस चेंज हो गया। क्योंकि आप लोगों को पता है जैसे सीबीएसई के अंदर अभी एनसीईआरटी उसमें कुछ चेंज देखने को मिला है, ठीक है, वहां पे चेंज हुए हैं। और ये बात आपको भी पता है कि एमपी बोर्ड के अंदर भी एनसीईआरटी को ही फॉलो किया जाता है। बोलो हाँ। तो जब वहां एनसीईआरटी फॉलो किया जाता है तो एमपी बोर्ड में भी एनसीईआरटी फॉलो किया जाता है। तो फिर वहां पे चेंज हुआ तो यहाँ पे भी चेंज हुआ होगा। तो इस बारे में क्या अपडेट है बिल्कुल सबूत के साथ मैं आपको जानकारी देता हूं। उसके लिए 2 मिनट ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा आपको यहाँ पे, ताकि आपका साल बर्बाद होने से बचे और आपको क्या क्या चीजें अभी तक सही पढ़ाई जा रही है, क्या क्या गलत पढ़ाई जा रही है, कहां कहां आप गलत पढ़ रहे हो, वो सारी चीजें भी पता चल जाएगी। ठीक है, ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं, बस यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, तो फटाफट भैया हमको बिल्कुल एकदम सबूत के साथ कैसे बताओगे? तो मैं आपको सबूत के साथ लेके चलता हूँ। कहां पे? मैं सबूत के साथ लेके चलता हूँ यहाँ पे। ये क्या है भैया? तो ये यहाँ देखोगे mpbsc.nic.in, मतलब कि ये ऑफिशियल वेबसाइट है किसकी? एमपी बोर्ड की। ठीक है भैया, अब यहाँ पे क्या कर देंगे तो आप देखेंगे एमपी बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें सारे सर्कुलेशन वगैरह जो भी चीजें आती नोटिस वगैरह वो सब यहीं पे आता है। ठीक है, तो आप अगर इसमें देखेंगे तो आपको हर एक चीज देखने को मिल जाएगी। इसी प्रकार से अगर मैं देखूं कि यहां से अगर फर्स्ट हेडिंग से मैं पढ़ना स्टार्ट करूं तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ठीक है, जो अभी नए अपडेट आए हैं वो यहाँ पे आते हैं, जिनके आगे न्यू भी लिखा आता है। ठीक है, तो इसमें से कहीं पर भी ये नहीं आया है अभी तक कि आपका सिलेबस चेंज हुआ है। तो भैया आप किस आधार पे बोल रहे हो फिर कि नहीं हुआ सिलेबस चेंज? हमको यूं बता दो, सूझ पड़ जाए। ये बात बहुत अच्छी बात बोली आपने। तो आते जाओ आते जाओ आते जाओ आते जाओ, यहाँ पे आते जाओ। अब इसके बाद में अगर आप देखोगे यहाँ पे तो एक जगह आपको अंग्रेजी और एसएसटी का जरूर सिलेबस देखने को मिलेगा। ये देखो यहाँ पे आओ 14 नंबर और 15 नंबर पे। ठीक है, 14 नंबर पे क्या लिखा? शैक्षणिक सत्र 2025-26 हेतु सामाजिक विज्ञान विषय का 10वीं का पाठ्यक्रम, अंक योजना और या प्रयोजन। मतलब क्या? सिलेबस और सिलेबस क्या साथ साथ क्या उसका जो आता है नंबरिंग कि कौन से क्वेश्चन किस नंबर के, कितने नंबर के, किस चैप्टर से आने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या पाठ्यक्रम यानी सिलेबस, अंक योजना, दोनों चीजें। उसी प्रकार से यहाँ पे आता शैक्षणिक सत्र 25-26 हेतु अंग्रेजी विषय का कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं अंक योजना और वो क्या बोलते हैं इसको, अंक के साथ पाठ्यक्रम, मतलब कि सिलेबस। ये सारी चीजें तो आपको 2 सब्जेक्ट के यहाँ देखने को मिल रहे हैं। लेकिन आप यहाँ पे ईयर देखो कौन सा लिखा है? 25-26 25-26। लेकिन ये 2 सब्जेक्ट हुए, बाकी सब्जेक्ट के क्या भैया? बाकी सब्जेक्ट के मैं आपको बताता हूं, आ जाओ फटाफट। प्रयोजन, अंक योजना, ये है। ये शैक्षणिक सत्र 2026-25 25-26 के लिए कक्षा 9वीं से 12वीं तक के समस्त विषयों की अंक योजना। पहली बात देखना 9th 10th 11th और 11th के बाद 10th अलग हो गया। ठीक है, तो ये यहां से कहां तक है? 9th से लेकर 12th तक का। 12th तक का क्या? अंक योजना। अंक योजना मतलब 9th से लेकर 12th तक किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन कितने नंबर में पूछे जाएंगे, ये वाली सिस्टम। लेकिन भैया इसमें सिलेबस का तो कुछ दिया ही नहीं। सिलेबस का मैं बता दूं, ये अंक योजना, इसके जस्ट ऊपर जाओ देखोगे शैक्षणिक सत्र कौन सा 25-26 के लिए कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के समस्त विषयों का पाठ्यक्रम। ठीक है, तो ये रहा पाठ्यक्रम, मतलब 19 नंबर वाली हेडिंग और 20 नंबर वाली हो गई अंक योजना। ये 9th से लेकर 12th तक के जितने भी सिलेबस है उसके अंक योजना किसमें? इसमें। और ऊपर वाले में क्या? सिलेबस। दोनों बताया है। और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग और इस पूरी डिटेल के अकॉर्डिंग मैं अगर आपको बताना चाहूं तो यहाँ पे एक चीज देख लो कि ये 2025-26 में मतलब लास्ट अपडेट यही आया था आपके सिलेबस को लेकर। इसके बाद कोई अपडेट नहीं आया कि आपके सिलेबस में कुछ चेंज हुआ है या फिर ये हम नहीं पढ़ाएंगे, ये पढ़ाएंगे, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसा कोई अपडेट अभी तक नहीं आया है। तो आप बेफिक्र रहें। और दूसरी बात कि भैया अभी अपडेट नहीं आया पर हो सकता है 10 दिन बाद जाए, तो हमारी साथ तो चोट हो जाएगी ना? नहीं, चोट नहीं होगी, क्योंकि देखो एमपी बोर्ड भी कोई इतना पागल नहीं है कि बच्चों का भविष्य बर्बाद करने पर तुल जाए। उनको पता है कि बच्चा गर्मी में पढ़ना स्टार्ट कर देता है, जो बच्चा एक्चुअल में पढ़ने वाला है। अब उनको पता बच्चा पढ़ना स्टार्ट कर चुका है, आध बीच में वो सिलेबस तो चेंज करेंगे नहीं। उनने की नहीं 6 महीने पढ़ लेने पुराना सिलेबस, एक काम करो अब चेंज कर दो यार, मजा नहीं आ रही है, चेंज कर दो यार। तो ऐसा तो करेंगे नहीं। तो अगर सिलेबस चेंज होता है तो उम्मीद पूरी यही है कि अगर इन केस होता भी है तो कब होगा? कब होगा? जब पूरा आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम या फिर फाइनल एग्जाम हो जाएंगे उसके बाद, मतलब कि अगले साल। समझ रहे हैं बात को? अभी बीच में आपका सिलेबस चेंज नहीं होगा, इसकी प्रबल संभावनाएं हैं। लेकिन आपकी किस्मत ज्यादा खराब हुई तो हो सकता है बीच में चेंज हो, लेकिन मजाक कर रहा भाई, बीच में चेंज आपके सिलेबस नहीं होगा। इतना मतलब मुझे लगता है कि इतनी ज्ञान तो मतलब वो आयोग वाले में भी सब में होंगी कि बीच में आपका सिलेबस चेंज ना करें, क्योंकि उनको पता बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। इसमें 1 साल पूरा खराब हो सकता है, क्योंकि बच्चा आधे साल दूसरा सिलेबस पढ़े फिर आधे साल दूसरा पढ़े तो संभव नहीं चीजें। तो आप ये बात को समझ लो
कि आपका सिलेबस चेंज नॉर्मली नहीं हुआ है और पूरे साल होने की संभावना नहीं है। जिन जिन बच्चों ने कमेंट किए, जो बच्चा परेशान था कि सिलेबस चेंज हुआ है, कितना हुआ, क्या नहीं हुआ, तो उनको क्लियर बता दूं मैं आपको कि सिलेबस चेंज नहीं हुआ, जो पुराना चल रहा था वही चल रहा। सिर्फ एनसीईआरटीज में चेंज हुए थे, लेकिन एमपी बोर्ड के अंदर कोई चेंज नहीं हुआ है। एमपी बोर्ड में वही एज इट इज पुराना सिलेबस चल रहा है और इस पूरे साल में भी चेंज होने की कोई संभावना नहीं है। हो सकता है अगले साल चेंज हो, लेकिन इस साल तो कोई चेंज नहीं हुआ। अगले साल भी हो, इसकी कोई गारंटी नहीं, हो भी सकता ना भी हो, ठीक है। और हाँ, दूसरी बात यह कि भैया अभी तक जो पढ़ा हो हमने, तो बिल्कुल बेटा सही पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं। एमपी बोर्ड के जितने भी बैचेस है उनके अंदर जो क्लास हो रही है इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हो रही है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में काम आने वाला है, ठीक है। उसके अलावा कुछ भी नहीं है, ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच एंड लव यू, जय हिंद जय भारत। और जब भी आपका कोई सिलेबस चेंज होगा, कोई भी अपडेट आएगा, तो आपके प्यारे सिन्नू भैया आके आपको बता देंगे, मत टेंशन लो, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब मुझे बताओ कि आप में से कौन कौन बच्चा इस बार टॉप करना चाह रहा है। टॉपर को गिफ्ट मिलते हैं, बताओ क्या क्या गिफ्ट चाहिए इस बार टॉपर को, लिखो चलो, टॉपर को क्या गिफ्ट चाहिए। चलिए, थैंक यू सो मच एंड लव यू, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।